Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad FSC Math Part 2 Exercise 3.4 लेक्चर नंबर 25 में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने की। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसकी हम डिफरेंशिएशंस कर देंगे एनी सूटेबल मेथड पे, जो मेथड इसके साथ सूट करेगा उसी मेथड पे हम इसकी डिफरेंशिएशंस कर देंगे। यहाँ पे पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर डॉट कोटेंजेंट 3x। तो यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आप इसको कह सकते हैं और दिस इज ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और इसका रिलेशनशिप है प्रोडक्ट में। तो पहली बात ये याद रखना है कि इसी की डिफरेंशिएशन जब हम कर देंगे तो इस पे मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट रूल। दूसरी बात कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, वो 2x है, ये बात भी याद रखना है। और कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या है, वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x है। तो अगर आपको ये तीन बातें क्लियर हो तो आप इजीली इसकी डिफरेंशिएशंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, मैं इसको सपोज़ y कह सकता हूँ। मैं लिख दूँगा y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट कोटेंजेंट 3x। मैं लिख दूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट कोटेंजेंट 3x। ठीक है, तो इस पे मैं यूज़ कर दूंगा प्रोडक्ट रूल। या ये पहला फंक्शन हुआ और ये दूसरा फंक्शन हुआ, तो क्या लिखना है, यूज़ प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल यूज़ करो, प्रोडक्ट रूल यूज़ करो। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल किस तरह है, फर्स्ट फंक्शन को सेम टू सेम लिखना है, एक्स स्क्वायर को मैंने सेम टू सेम लिख दिया, डेरिवेटिव अप्लाई करो सेकंड फंक्शन पे। तो सेकंड फंक्शन कौन सा है, कोटेंजेंट 3x है, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दे, कोटेंजेंट 3x को अब मैंने अपनी हालत पे लिख दिया। मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा किस पे, एक्स स्क्वायर पे। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे जाएगा। इधर मैंने क्या लिखा है, इधर मैंने लिखा है कि कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है। कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो जब यहाँ पे एक्स आ चुका है तो यहाँ भी मैंने एक्स लिख दिया, और अगेन हम एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं लेकिन वो 1 है। यहाँ कोटेंजेंट एक्स की जगह क्या आ चुका है, कोटेंजेंट 3x आ चुका है। जब ये कोटेंजेंट x है तो कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x हुआ। यहाँ पे कोटेंजेंट 3x है तो ये बन जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 3x। क्या बन जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x आया, यहाँ पे 3x है तो इधर भी मैंने 3x लिखा। यहाँ पे अगर 2x होता तो फिर मैं यहाँ 2x लिखता, लेकिन अगेन मैं इसी टर्म का अगेन डेरिवेटिव लूँगा। तो इस टर्म्स की जगह मैं लिख दूँगा कोसेकेंट माइनस कोसेकेंट, वो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 3x। ठीक है, और इसमें इजाफी स्टेप क्या आएगा, अगेन मुझे डेरिवेटिव लेना है किस चीज़ का, 3x का, क्योंकि अगेन चेंजिंग 3x में हो चुका है, प्लस कोटेंजेंट 3x अपनी जगह पे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। तो यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, तो इधर सिर्फ 3 आ जाएगा। वो 3 मैं इधर लिख सकता हूँ, मतलब मैं लिख सकता हूँ -3 एक्स स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर 3x प्लस 2x कोटेंजेंट 3x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इसका डिफ्रेंशिएशन आ चुका है। पार्ट बी को देख लो, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कोटेंजेंट 3x होल स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर एज ए होल आ चुका है, मतलब दोनों टर्म्स पे आ चुके हैं। तो इसको मैं इस तरह नहीं कर सकता कि मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसकी एक्सपेंशन कर दूंगा। इस पे हम सबसे पहले यूज़ करेंगे एक्सटेंडेड पावर रूल। कौन सा रूल यूज़ कर देंगे? एक्सटेंडेड पावर रूल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x इंटू कोटेंजेंट 3x होल स्क्वायर। तो एक्सटेंडेड पावर रूल किस तरह होता है? एक्सटेंडेड पावर रूल कि यह जो पावर है वो कोफिशिएंट में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 n2 साइन 2x कोटेंजेंट 3x। इसी पावर से ये जो पावर है इससे 1 को माइनस करना है। इस 2 से 1 को हमने माइनस किया। अब पावर के अलावा क्या रहता है? पावर के अलावा हमारे पास ये वाला टर्म रहता है ना, तो इसका तो मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया है। मैं अब इसका अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा। तो पावर के अलावा जो टर्म्स है उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि मैंने उसका डेरिवेटिव नहीं लिया है। तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस कोटेंजेंट 3x। अब साइन 2x और कोटेंजेंट 3x एडिशन फॉर्म में है, तो इस पे हम सम रूल अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 n2 साइन 2x कोटेंजेंट 3x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट 3x। अब यहाँ पे देखो साइन x का डेरिवेटिव क्या है? साइन x का डेरिवेटिव है हमारे पास cos x, ये याद रखना है। तो यहाँ पे जब 2x आएगा तो इधर मैं क्या लिख दूंगा? cos 2x लिख दूंगा। और कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या है? वो है माइनस कोसेकंड स्क्वायर x। तो ये बेस x है, ठीक है। तो यहाँ इस साइन 2x की जगह फिर मैं क्या लिख दूंगा? ये तो अपनी जगह पे जाएगा 2 साइन 2x प्लस कोटेंजेंट 3x। साइन 2x की जगह मैं लिख दूंगा cos 2x। क्या लिख दूंगा? cos 2x लिख दूंगा। और अगेन मैं किसका डेरिवेटिव लूँगा? अगेन मैं डेरिवेटिव लूँगा 2x का। और प्लस कोटेंजेंट 3x का डेरिवेटिव क्या है? कोटेंजेंट 3x का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकंड स्क्वायर 3x। और अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे 3x का। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? इसका डेरिवेटिव 1 है, तो ये बन जाएगा 2 साइन 2x प्लस कोटेंजेंट 3x। यहाँ आ जाएगा 2 cos 2x। ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका डेरिवेटिव 1 है तो इधर आ जाएगा माइनस 3 कोसेकंड स्क्वायर 3x। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब पार्ट सी को देख लो। y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये बात याद रखना है कि ये जो स्क्वायर है ये ओनली इसी एंगल टर्म्स पे है। अगर ये इस तरह जाता टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 3, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर फिर ऑल टर्म्स पे होता। अब ये स्क्वायर जो है सिर्फ और सिर्फ इसी एंगल पे आ चुका है, x प्लस 3 पे आ चुका है। और ये भी याद रखना है कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या है? टेंजेंट x का डेरिवेटिव है सीकंड स्क्वायर x। तो इस x की जगह जो भी टर्म आएगा, चाहे वो 2x हो, चाहे वो 3x हो, चाहे वो x स्क्वायर हो, उसी का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो इस पे मैं एक्सटेंडेड पावर रूल यूज़ नहीं करूँगा।
इसमें मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूँगा डिफरेंशिएशंस की, मतलब इस तरह नहीं कि आप 2 को सामने ले और 2 से 1 को माइनस करो, नहीं, ये स्क्वायर सिर्फ इसी टर्म्स पे है। ठीक है, तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन इस तरह कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स टू d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो मैं आपको कह चुका हूँ ये स्क्वायर इसी टर्म पे है, तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या है, वो है सीकेंट स्क्वायर x। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर, टेंजेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर, और x की जगह क्या आ चुका है, x प्लस 3 होल स्क्वायर आ चुका है। मतलब यहाँ पे अगर x है तो मैंने x लिख दूंगा, यहाँ पे अगर 2x है तो मैं 2x लिख दूंगा, यहाँ पे अगर x स्क्वायर आ जाए तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर लिख दूंगा। लेकिन अगेन मैं किस टर्म्स का डेरिवेटिव लूँगा, अगेन मैं अब इसी टर्म्स का डेरिवेटिव लूँगा। तो मैं अगेन लिख दूंगा d बाय डी एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो अब मैं इस पे यूज़ कर सकता हूँ फॉर रूल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2, पावर रूल यूज़ करो, 2x प्लस 3 2 माइनस 1, और अगेन यूज़ करना है x प्लस 3 का डेरिवेटिव। तो देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो जाएगा। अब ये भी सीकेंट स्क्वायर x है और ये भी इस पे भी स्क्वायर है, तो मैं अब इसको इस तरह लिख सकता हूँ, सीकेंट x प्लस 3 होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखो इधर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 0। अब ये टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाइड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये इसी एंगल के साथ है। तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ 4x प्लस 3 सीकेंट x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर मैं इधर भी लगा सकता हूँ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन हुआ टू टेंजेंट x प्लस 3 होल स्क्वायर का। लोग पार्ट नंबर ई को देख लो, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x होल अंडर रूट डिवाइड बाई काज अंडर रूट x। यहाँ पे दो टर्म्स है, कोटेंजेंट x भी है और काज भी है। रिलेशनशिप क्या है, कोशेंट फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इस पे में हम यूज़ करेंगे सबसे पहले कोशेंट रूल। तो मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मैं लिख दूंगा dy बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट टेंजेंट डिवाइड बाई कास अंडर रूट एक्स। तो इस पर हम कौन सा रूल यूज़ कर देंगे, यूज़ कोशेंट रूल। कौन सा रूल यूज कर देंगे, कोशेंट रूल। दिस इज अपर फंक्शन एंड दिस इज लोअर फंक्शन। तो कोशेंट रूल को हम किस तरह लिखते हैं, कोशेंट रूल हम इस तरह लिखते हैं, लोअर फंक्शन है कॉस अंडर रूट एक्स एंड टू डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन है टेंजेंट x होल पावर 1 ओवर 2 माइनस अपर फंक्शन टेंजेंट x 1 ओवर 2 डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन cos x अंडर रूट x डिवाइड बाय cos अंडर रूट x होल
स्क्वायर, इसको कहते हैं कोशेंट रूल। लोअर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन डिवाइड बाय लोअर फंक्शन होल स्क्वायर। आप लोग इस तरह नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर अंडर रूट के एक्स के साथ कैंसिल करोगे, इस तरह ये नहीं है, ये दोनों टर्म्स पे है। अब देखो यहाँ पे है टेंजेंट 1/2, यहाँ पे क्या किया हुआ देख लो, काज अंडर रूट एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा। इधर देखो यहाँ पे टेंजेंट एक्स होल पावर 1/2 है, तो सबसे पहले इस पे यूज़ करना है कौन सा रूल, पावर रूल। तो इसका पावर क्या है 1/2 है, तो 1/2 कोफिशिएंट में आ जाएगा और ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स होल पावर 1/2 -1। पावर से क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है। पावर के अलावा क्या रहता है, पावर के अलावा टेंजेंट एक्स है ना, तो मैंने टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव तो नहीं लिया है, अभी मैं दोबारा टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव लूँगा। ये पहला टर्म हुआ ये वाला माइनस टेंजेंट एक्स होल पावर 1/2 नो चेंजिंग। इधर क्या लिखा है, कॉस अंडर रूट एक्स लिखा है, ये अंडर रूट सिर्फ एक्स पे आ चुका है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या है, cos x का डेरिवेटिव है साइन अंडर रूट एक्स, क्या है साइन अंडर रूट एक्स है। और अगेन मैं डेरिवेटिव लूँगा अब किस टर्म्स का, अंडर रूट एक्स का लूँगा, तो x का पावर क्या है 1/2 डिवाइड बाय cos अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। अब देखो ये मैं अपनी जगह पे लिख दूंगा cos अंडर रूट एक्स, इसका एलसीएम जब हम लेंगे 1/2 -1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 - 2 -1/2 आ जाएगा। तो ये जो टेंजेंट एक्स का पावर है ये -1/2 हो जाएगा, लेकिन ये जब बिलो आ जाएगा तो इसका पावर वो +1/2 हो जाएगा, माइनस टेंजेंट एक्स होल पावर 1/2 सॉरी। और अगेन टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये जो पावर है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अगेन टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हुआ सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या हुआ सीकेंट स्क्वायर एक्स हुआ। अब मैंने ये टर्म लिख दिया डॉट साइन अंडर रूट एक्स, और इस पे पावर यूज़ करो 1/2 एक्स पावर -1/2 इससे आ जाएगा डिवाइड बाय क्या कास अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ इसका पावर क्या है, यहाँ इसका पावर है, यहाँ इसके साथ 2 भी आ चुका है, इसका पावर नेगेटिव है, तो ये जब बिलो हो जाएगा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी स्टेप को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कॉस अंडर रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 अंडर रूट टेंजेंट एक्स। इस 1 और 2 की जगह दोबारा मैंने टेंजेंट एक्स अंडर रूट लगा दिया, माइनस साइन अंडर रूट एक्स into tangent x अंडर रूट डिवाइड बाय 2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है, ये जब बिलो आ जाएगा तो 1 और 2 आ जाएगा, बाकी मैंने इसकी जगह ये लिख दिया डिवाइड बाय cos अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। अब मैं इसी टर्म्स का एलसीएम लूँगा, इसका हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे 2 अंडर रूट एक्स डॉट टेंजेंट एक्स अंडर रूट, ये आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये अंडर रूट एक्स जो है, ये अंडर रूट एक्स इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा अंडर रूट एक्स कास अंडर रूट एक्स इंटू सीकंड स्क्वायर एक्स माइनस ये अंडर रूट एक्स अंडर रूट टेंजेन एक्स इसी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ भी अंडर रूट टेंजेन एक्स है और यहाँ भी अंडर रूट टेंजेन एक्स है, तो अंडर रूट टेंजेन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा ये साइन अंडर रूट एक्स डॉट अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय कास अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ लिख सकते हैं। अब मैं अब इसको इस तरह लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स कॉस एक्स फिर अंडर रूट एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स और इससे क्या आ जाएगा टेंजेन एक्स ही आ जाएगा डिवाइड बाय 2 अंडर रूट एक्स डॉट टेंजेन एक्स, क्योंकि ये भी अंडर रूट में है ये भी अंडर रूट में है, तो मैंने क्या लिख दिया 2 अंडर रूट एक्स प्लस टेंजेन एक्स एन टू कॉस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। ये आंसर भी ठीक है, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह नहीं लिखना चाहते तो ये टर्म्स इसके बिलो भी लिख दो अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट टेंजेन एक्स एंड टू कॉस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर और यहाँ भी लिख दो साइन अंडर रूट एक्स डॉट टेंजेन एक्स डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट टेंजेन एक्स एंड टू कॉस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये टर्म भी कैंसिल हुआ और एक टर्म जिसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो जो रिमेनिंग टर्म्स आएंगे वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। लास्ट पार्ट एफ नंबर को देख लो 2x डिवाइड बाय कोसेकंड 3x, तो इस पे हम सबसे पहले यूज़ कर देंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल अप्लाई करना है। फिर ये भी याद रखना है कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या है, वो है सीकंड स्क्वायर एक्स और कोसेकंड x का डेरिवेटिव क्या है, वो है माइनस कोसेकंड x एंड टू कोटेंजेंट x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3x आ जाए तो यहाँ हम 3x को रिप्लेस कर देंगे, मतलब कोसेकंड 3x इस जगह मैं लिख दूंगा कोसेकंड 3x एंड टू कोटेंजेंट 3x और अगेन हम 3x का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आप लोग को ट्राई कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम प्रूफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर देंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह हम प्रूव करते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम प्रूव कर देंगे और फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी पे सॉल्व करेंगे।